जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार सरकार के द्वारा जारी साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। आज से हम लोग रेगुलर करेंगे, ठीक है। मैथ का उधर अभी प्रत्येक रोज आपको देता हूँ 10 प्रश्न, इसमें भी हम 10 प्रश्न आपको रोज आपको मिलेगा। चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके पास है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इसका आंसर होगा पुष्प में। कहाँ पे? पुष्प में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है ये बतलाना है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। ये है जंतुओं में। देखिए जंतुओं में हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। कवक क्या करते हैं? तो रात में मंद है, जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर अपना भोजन बनाते हैं। एक प्रश्न है कि कवक किसको कहते हैं? देखिए आप लोग जो घर में अचार वगैरह देखे होंगे, उस पर जो ऊपर में कभी कभी उजला उजला सा एक फुफुंदी टाइप का उग जाता है, वह कवक है। या फिर आप कहीं छाता वगैरह देखे होंगे, सांप का छाता हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, या फिर कुकुरमुत्ता कहते हैं, और उसको कहा जाता है मशरूम। वो भी एक कवक ही है, ठीक है। परजीवी का मतलब होता है, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। आपके लिए एक होमवर्क है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है, या 1 नंबर के लिए कभी कभी 2 नंबर के लिए पूछ देता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो संपूर्ण समीकरण होता है उसको लिखकर कमेंट सेक्शन में बतलाइए, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है इसको लिखकर बतलाइए। अगला प्रश्न है, अगला है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। आमाशय मतलब पेट, ठीक है, जहाँ पर भोजन रुकता है, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ से कौन सा रस निकलता है? तो आप याद रखिए जठर रस निकलता है, जिसको हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको ये बताना है कि यकृत क्या है, और मुंह में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, और मुंह से कौन सा ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है। मतलब कि जो लार निकलता है वह कौन कौन सा एंजाइम उससे निकलता है, आपको ये बतलाना है। और ये भी बतलाना है कि अग्नाशय अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और एक और होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यकृत सबसे छोटी ग्रंथि है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। देखिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑस्टोमोटा क्या है? देखो ऑस्टोमाटा होता है रंध्र। रंध्र जो पत्ती पे होता है ना, तो पत्ती पे जो छोटा छोटा छिद्र होते हैं जिससे उसके द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वही हमारा क्या होता है? रंध्र। ऑस्टोमोटा कहते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल हमेशा अवायवीय श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल हमेशा अवायवीय श्वसन से बनता है। अगला है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह पिनियल होती है। कौन सी होती है? पिनियल। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है पिनियल का। जब पिनियल का ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम पिट्यूटरी मारेंगे। क्या मारेंगे? पिट्यूटरी। ऐसे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपको बतलाना है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, होमवर्क है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया
वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। निषेचन आपको पता होगा कि निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जाए निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से यहाँ पर मिलते हैं उसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है, ठीक है। विसरण जानते होंगे, जहाँ पर जैसे कि गर्म चीज को ठंडा या फिर अपने हाथों से छुइएगा तो उसका गर्माहट आपके हाथों में लगेगा, तो वह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। परागण क्या होता है, तो वो भी एक पौधे में होता है परागण, ठीक है। और जनन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। अगला है 9वां, घेंघा रोग पनपता है किसके कारण, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया। चीनी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो चीनी की कमी से होता है शुगर। और चीनी की अधिकता होने से भी शुगर होता है और कमी से भी शुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। देखिए, पहला प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, क्या। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज 10 प्रश्न हो गया, कल हम लोग फिर 10 प्रश्न करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।